चलिए बच्चों शुरू करें आज की क्लास। और कोई बाहर तो नहीं है। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। इस टॉपिक का नाम है इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल को किस तरीके से शो करना, ठीक है। बैलेंस शीट में किस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करोगे, आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर में, 4 मार्क्स में आएगी, ठीक है। ये सब कराने के बाद फिर अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर भी देखेंगे, वहां पे आपको शो हो जाएगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा ही आएगा, और 6 नंबर में आपका प्रो राटा अलॉटमेंट 4 फीचर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, यूनिक। ओके, पक्की बात। चलिए, सबसे पहले बताइए, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हाँ जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसके हिसाब से बनाएंगे? कंपनीज एक्ट में कौन सा शेड्यूल है, याद है? नहीं याद? कुछ याद नहीं रहता। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा नहीं लिखा मैंने। शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बेटा ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। लेकिन पूरा नहीं बनाना, हमारे को जितना यूज है उतना ही करेंगे, उतना ही फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से था। पर्टिकुलर्स एक कॉलम था, नोट नंबर का याद आ रहा है, हमने थर्ड बुक में देखा था ऐसा कुछ फॉर्मेट। और एक कॉलम था बेटा आपका अमाउंट का, ज्यादा बड़ा नहीं, 5-6 लाइन का फॉर्मेट इज इनफ। आपको बस इसमें क्या प्रेजेंट करना है बेटा? शेयर कैपिटल। एक बार रिकॉल करो, आपके जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से, एक हमारी लाइबिलिटी साइड, एक हमारी एसेट साइड। मेजर हेड याद रख। लाइबिलिटी साइड में हमारे मेजर हेड कितने थे? 3। एक था इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, एक था नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक था करेंट लाइबिलिटी। अभी शेयर कैपिटल जो आप शो करोगे, करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी में तो नहीं आएगा, वो कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे सिर्फ किसका यूज होने वाला है? शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड का ही यूज करेंगे। अब जब आप यहाँ प्रेजेंट करोगे डेटा को, तो आप सबसे पहले मेंशन करना हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग आएगी पहले तो बेटा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कौन सा मेजर हेड है आपका? फर्स्ट वाला, शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं इसे? शेयर होल्डर्स फंड। आपका बस यहाँ पे ना शेयर होल्डर फंड शो करने का ही प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब शेयर होल्डर फंड में मोस्टली आपका काम शेयर कैपिटल का है, लेकिन अगर इक्का दुक्का बार सिक्योरिटी प्रीमियम, फोरफिट करते हो, रीइश्यू करते हो कैपिटल रिजर्व, अगर इसका भी आया सवाल, तो उसके लिए शेयर होल्डर फंड में एक और हेड आता है, सब हेड आता है, सॉरी। उसका नाम क्या है? रिजर्व एंड सर्विस। मतलब मुद्दे की बात है, सिर्फ हम शेयर होल्डर फंड का ही यूज करने वाले हैं। इसमें शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, आपका कैपिटल रिजर्व भी है, तो उसके लिए एक और सब हेड आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? रिजर्व एंड सर्विस। लेकिन मेन वर्क किसका है बेटा? शेयर कैपिटल का ही है, जिसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाली है वो वर्किंग नोट से ही प्रेजेंट करके दिखा देंगे, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। इसका यहीं पे इतना ही यूज है, और कोई यूज नहीं, बस, ठीक है। मेन वर्क जिस चीज के नंबर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे बेटा?
वो वर्किंग नोट के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट की हेडिंग डाल देते हैं पहले, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में क्या नाम है उसका, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और कैसे प्रेजेंट करना है, इसका प्रेजेंट करने का एक तरीका है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले बॉक्स बना लेते हैं। चलिए बच्चों, देखिए जी, अब आपको यहाँ प्रेजेंट कैसे करना है। अभी क्वेश्चन आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, उन क्वेश्चनों में एक वो वर्ड यूज हो रहा था ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। मैं कहता था वहां पे बेटा अभी इसका कोई यूज नहीं होगा एंट्री में, यूज कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट में, बस प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसमें शो करोगे ना शेयर कैपिटल को, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी है। पहले बताना होगा ऑथोराइज कैपिटल कितनी। ऑथोराइज कैपिटल से क्या पता लगता है कि कंपनी कितने कैपिटल इशू कर सकती है। तो पहला काम ये है, आप इसमें बताइए ऑथोराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन। तो हेडिंग आएगी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और इसमें आपको मेंशन करके बताना है नंबर ऑफ शेयर के वे में कि कितने शेयर हैं ऑथोराइज कैपिटल में, और ये शेयर की फेस वैल्यू कितनी है ईच। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप आउटर कॉलम में वैल्यू लिखेंगे, बस खत्म। इसको यहाँ पे ऐसे डबल अंडरलाइन करके बात कर देंगे। ये अभी हमने क्या प्रेजेंट करा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। गिवन है लिख देना, नहीं गिवन है तो ये हेडिंग डालकर यहाँ ब्लैंक छोड़। ओके, इज दैट क्लियर। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल के बाद अब हमें एज अ कंपनी बताना है कि इन ऑथोराइज कैपिटल में से अभी तक कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए। तो इसके बाद हमें बताना होता है इशूड कैपिटल। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी के पास 10 लाख शेयर और कंपनी ने अभी तक सिर्फ 4 लाख शेयर ही इशू करे हैं, तो यहाँ पे इशूड कैपिटल में लिखा जाएगा 4 लाख शेयर के बारे में। तो यहाँ पे आएगी हेडिंग फिर से इशूड कैपिटल की। ठीक है, फिर से यहाँ बताया जाएगा डैश 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 शेयर ऑफ रुपीज डैश 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 ईच, और यहाँ वैल्यू इशूड कैपिटल की आ जाएगी। फिर से इसे डबल अंडरलाइन करके बंद। इसको भी सिर्फ प्रेजेंट करना है। ठीक है, डिस्क्लोज करना है, बस इतना काम। दैट क्लियर। ठीक है, अब मेन वर्क जो आपका होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने, जो जनता ने, जो शेयर आपका सब्सक्राइब करा, जो शेयर जनता के पास चला गया। ठीक है ना, मान लो 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने अप्लाई ही सब्सक्राइब ही 95,000 करे, तो आप यहाँ लिखोगे 1 लाख शेयर, और सब्सक्राइब कैपिटल में लिखोगे 95,000। समझे ना बात में। तो जितने जनता के पास हमारे शेयर हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और उसी से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, उसी से मैं एप्लीकेशन मनी, उसी से मैं अलॉटमेंट मनी, उसी से मैं आपका कॉल मनी मंगाता हूँ। ठीक है, जितने पब्लिक के पास शेयर है, थोड़ा दिमाग लगाना। आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जैसे 1 लाख शेयर है, एक पर्सन है 5,000 शेयर थे, उसका शेयर हमने फोरफिट कर, फिर मैं कहता था बेटा आप अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी मंगाओगे, तो कॉल जब मंगाओगे 1 लाख पे मंगाओगे, 95,000 पे मंगाओगे, फिर पब्लिक के पास कितने शेयर है, समझे ना लॉजिक। तो यहाँ पे वही उसी पब्लिक के शेयर की बात हो, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हेडिंग, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके दो सब हेड्स आएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। एक वो सब्सक्राइब कैपिटल होगी जिसपे एज अ कंपनी हमने पूरा पैसा मंगा दिया,
और उन लोगों ने पूरा पैसा दे भी दिया, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। समझे क्या बोलेंगे उसे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो एक तो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो हमने 1 लाख शेयर इशू करे, सबने 1 लाख शेयर एक्सेप्ट भी कर दिए, 1 लाख शेयर का पैसा भी आ गया एप्लीकेशन का, 2 रुपए। अलॉटमेंट मंगाया 3 रुपए, ठीक है। फर्स्ट कॉल मंगाया हमने 2 रुपए, 2 3 और 2 कितना बना? 2 3 और 2 7 रुपए। फाइनल कॉल पूछा, मंगाया? हमारे अकाउंटेंट ने कहा अभी नहीं मंगाया, अनकॉल्ड। तो अभी अगर मैं बोलूं अभी 3 रुपए अनकॉल्ड है, 7 रुपए पेड अप है, क्या वो फुल्ली पेड अप की श्रेणी में आएगा क्या? वो फुल्ली पेड अप नहीं कहलाएगा, उसको हमें डालना पड़ेगा पार्टली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप की श्रेणी में आने के मतलब दो कंडीशन आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। वो एक कंडीशन ये है, पहला कि आपका पूरा पैसा आना चाहिए, अनकॉल्ड कैपिटल कोई भी नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई भी कॉल से पेड नहीं। ये सोचो, आपने 1 लाख शेयर पे पैसा मंगाया, उसमें एक राम है 5,000 शेयर पे, वो 3 रुपए नहीं दे रहा। अब इस केस में अगर मैं बोलूं फुल्ली पेड अप में कौन आएगा, तो मैं बोलूंगा फुल्ली पेड अप में 95,000 शेयर आएंगे, वो तो दे रहे हैं ना पूरा पैसा। बस एक जना है राम, वो 5,000 शेयर पे 10 मंगाया, तो उसने 3 रुपए नहीं दिया, तो राम किस में चला जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। समझे? नॉट फुल्ली पेड अप में कौन कौन आते हैं बेटा? एक वो जने जिनका कॉल से नीडर रहता है, एक वो शेयर होल्डर जिनसे भी पूरा पैसा नहीं मिला, जिनका कुछ पोर्शन अभी भी क्या है? अनकॉल्ड है। बाकी जितने भी जने वो सारे कहाँ पे जाएंगे बेटा? नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये बात याद है, ठीक है। सॉरी, फुल्ली पेड अप में जाएंगे। तो फुल्ली पेड अप आएगा एक, तो यहाँ पे आपको बताने डैश 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 शेयर एट द रेट डैश 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 ईच, और इनकी वैल्यू आउटर कॉलम में आ जाएगी सीधा। और एक आपका आएगा बेटा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें इसमें वो लोग आएंगे जिनसे मंगाया तो पूरा पैसा है, ठीक है, जिनसे मंगाया तो पूरा पैसा है, इनर कॉलम में वैल्यू लिखना। लेकिन इन्होंने कुछ पोर्शन ऑफ मनी नहीं दिया, और जितना पैसा नहीं दिया उतना पोर्शन ऑफ मनी क्या करना पड़ेगा? माइनस। उसे क्या बोलकर माइनस करेंगे बेटा? कॉल्स इन एरियर के नाम से। इज दैट क्लियर? ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो लोग पैसा नहीं देते, हम क्या करते हैं, उनका शेयर फोरफिट कर देते हैं। फोर्थ फीचर का बैलेंस आ गया, है ना। अब वो फोर्थ फीचर का बेटा जो बैलेंस आ चुका है आपके पास, आपने अभी उन्हें रीशू नहीं किया, पैसा तो अभी भी वो कैपिटल का ही है ना, आगे रीशू होगा उसमें वो गेन जो है उसका, वो लॉस ऑन रीशू वो कवर करेगा ना। तो जब तक रीशू नहीं होता तब तक फोर्थ फीचर के बैलेंस को आप इसमें क्या करके चलोगे? ऐड करके चलेंगे। शेयर कोर फीचर अकाउंट को इसमें हम ऐड करके चलेंगे बेटा, इसकी वैल्यू को। ये सब ऐड और लेस करके आउटर कॉलम में वैल्यू लिखना, आउटर कॉलम में वैल्यू लिखना, और एंड में इनका टोटल कर देना। ठीक है, एंड में इसका टोटल करोगे, और यही टोटल आपका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। यही वो वैल्यू है जो शेयर कैपिटल में जाएगी बैलेंस शीट में। दिस वैल्यू इज टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके। एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कौन कौन आते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आगे।
एक तो आएंगे दोज शेयर होल्डर who did not pay called up amount कॉल्ड अमाउंट। या तो वो लोग आएंगे जिन्होंने कॉल्ड अमाउंट नहीं दिया, पैसा मंगाया था नहीं दिया, या बेटा वो लोग आएंगे दो शेयर होल्डर हुज कैपिटल आर अनकॉल्ड। वो शेयर होल्डर जिनकी कैपिटल क्या है अभी भी कुछ पोर्शन अनकॉल्ड है। तो एक तो डिफॉल्टर तो आएंगे ही आएंगे और अनकॉल्ड कैपिटल वाले भी इसमें आएंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। इज दैट क्लियर? समझे? कॉल सीनियर माइनस हो रहा है, लॉजिकली ये करेक्ट है। फोर फीचर का बैलेंस प्लस हो रहा है, ये भी लॉजिकली करेक्ट है। कॉल सीनियर के पीछे का लॉजिक तो ये है कि अगर उसके बाद 5,000, ये 5,000 रुपए है, 5,000 शेयर है, 10 रुपए मंगाया, 50,000 की कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन उसने मान लो 3 रुपए नहीं दिया, 5,000 शेयर, 15,000 लेस करके जो पैसा है वो हम कैपिटल में कंसिडर करेंगे। फोर फीचर की वैल्यू जस्टिफाइड है। मान लो अगर वो 5,000 वाला बंदा जो है उसका कंपनी ने शेयर ही फॉरफिट कर दिया, अपने पास लेकर आ गया कंपनी, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख लेकर चलेंगे 95,000। बताओ, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 5,000 का एक बंदा था, उसने 3 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए दे चुका था। अब अगर मैं सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप में लेकर चलूंगा, मैं कितना लेकर चलूंगा? 5,000 अपने पास आ गए। जनता के पास कितने शेयर है? 95। मैं 95,000 इंटू 10, 9,50,000 लिखूंगा। फिर व्हाट अबाउट दैट पर्सन जो 7 रुपए तो दे चुका था, 3 रुपए तो नहीं दिए, 7 रुपए जो दे चुका था वो शेयर फोर फीचर में क्रेडिट हो रखा होगा। तो वो 7 रुपए जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है, मैं उसे क्या करूंगा यहाँ पे ऐड। 7 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5,000, उसकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट कॉलम में उसमें उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये भी लॉजिकली करेक्ट है। इज दैट क्लियर? कॉल सिनेरियो को माइनस क्यों किया जा रहा है कि इसमें से इतना पोर्शन नहीं मिला, इसको ऐड क्यों किया जा रहा है क्योंकि इसमें वो वाला पोर्शन है उन डिफॉल्टर का जो हमें मिल चुका है, वो वैल्यू जो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन का सवाल आपका बनता है एग्जाम में 4 नंबर का, और आता ही आता है ये क्वेश्चन, पूछेंगे ही। कोई भी सैंपल पेपर उठाकर देख लो, उसमें बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आगे एक और चीज पूछी जा सकती है, वो ये पूछा जा सकता है कि इसके साथ हमें कैश बुक भी बनाकर दिखा दो। कई बार क्वेश्चन में है ये भी, कैश बुक भी बनाकर दिखाने के लिए। तो कैश बुक ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री आएंगे? एप्लीकेशन का पैसा मिला उसे दिखाओ, अलॉटमेंट का पैसा मिला उसे दिखाओ, कॉल का पैसा मिला उसे दिखाओगे, कोई पुराना फोरफिटेड शेयर रीइश्यू करा उसका पैसा दिखाओ, और सब पैसा डेबिट में जा रहा होगा, उनका टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन करके दिखाना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगी बात। अभी ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लिखना इसको समझने के लिए। ये लिख दिया फॉर्मेट्स अपने। अब एक एग्जांपल लिखना बेटा। एसएसबी लिमिटेड is registered with an authorized capital of 1 lakh share at the rate 10 each.
कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, कंपनी इशूड 50,000 equity share at rupees 10 each and rupees 5 सिक्योरिटी प्रीमियम। पेबल अमाउंट ऐसे था, एप्लीकेशन का रेट था 2 रुपए, अलॉटमेंट का रेट था 8 रुपए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कितना बचा बैलेंस? 10 + 5 15 होना चाहिए ना, 2 और 8 में 5 बचा, ठीक। आगे बोला कि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये लिखना मत, शॉर्ट में लिखना है। 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। एक बंदा है बलराम, उस बंदे ने 500 शेयर पे हमें पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया, बस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन आपको अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना, ठीक है। करें करें, बनाओ फॉर्मेट दे दो। मैं तो इसका यूज करूंगा ऊपर वाले का। क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। हम्म, अब तुम तो नया ही बनाओगे यार, ये तो मेरे को ही प्रिविलेज है, बिकॉज आई हैव अ पावर। मैं फिंगर, ये बटन दबाता हूँ ये रबड़ बन जाता है, और दोबारा बटन दबाता हूँ तो पेन बन जाता है। बड़ा पावर आई हैव। चलिए जी, सबसे पहले तो ये बनाकर ऐसे ब्लैंक छोड़ देना, फिर मेहनत सारी कहाँ है? नोट्स टू अकाउंट में। सबसे पहले आपको बताना है ऑथोराइज कैपिटल। रुक गए जी। बताइए जी कितने हैं ऑथोराइज्ड? 1 लाख शेयर 10 रुपए ईच के हिसाब से कितने हो गए? 10 लाख हो गए, बस बात खत्म, डबल अंडरलाइन बंद। इशू कितने करे इसमें? 50,000 शेयर। एक शेयर कितने का करा? 10 का करा। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा बेटा? बातें नहीं, वैल्यू कितना आएगा? 5 लाख रुपए, डबल अंडरलाइन, बात खत्म। असली मेहनत है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। बोला इसको हटा दे। चलिए जी, देखिए जी, अब आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बताना है फुल्ली पेड अप कौन है और नॉट फुल्ली पेड अप कौन है। 1 लाख, सॉरी, 50,000 शेयर है, उसमें अगर आप समरी देखोगे सिर्फ एक ही बंदा है जो पैसा पूरा नहीं दे रहा, बाकी तो पूरा दे रहे हैं। तो 50,000 में से 500 शेयर हटाकर कितने बचे बेटा? 49। तो 49,500 वाले हैं फुल्ली पेड अप, ये पूरा का पूरा 10 रुपए दे रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 4,95,000। अब एक ही बंदा है बलराम, उसके पास है 500 शेयर, मंगाया तो इससे भी 10 रुपए। 500 इंटू 10 रुपए करोगे, वैल्यू आएगी यहाँ कितनी आएगी? 5,000। लेकिन बलराम ने कॉल सी नहीं रेट जब निकालोगे, इसने कौन सी वैल्यू पे पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए नहीं दिया। तो 500 इंटू 5 कितना नहीं दिया? 2,500 रुपए। 2,500 माइनस करो, आउटर में वैल्यू लिखो इसकी 2,500 रुपए,
फोर फीचर इस क्वेश्चन में था नहीं, इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में फोर फीचर नहीं है। देखो, या तो क्वेश्चन में बेटा कॉल सीनियर होगा, या क्वेश्चन में फोर फीचर, समझे ना? क्योंकि जब आप फोरफिट करते हो कॉल सीनियर तो मर गया ना अपने आप ही, तो कोई दोनों में से एक चीज हो। अभी फिलहाल कॉल सीनियर वाला करवाया। अब मेरे को बताओ कैपिटल का कितना आ रहा है वैल्यू? 495 प्लस 2500, 497500। इज दैट क्लियर? यही वैल्यू कहाँ जाएगी? शेयर कैपिटल में 497500। समझे ना बच्चों? बात समझ में आई कैसे कैसे आया? नव्या, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? काकुल, कहाँ जा रहे हो? क्या? अच्छा। अब मेरा ना वो अंदर एक चिल्लाहट आ रही है। वो चिल्लाहट ये आ रही है कि ये जो आया है आंसर, क्या ये सही है? नहीं ना, इतनी भी चिल्लाहट नहीं। चिल्लाहट वो होती है जो आपको कोई चीज सिखाता है। देखो, आपने बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन करी है सब, एंड यू गाइस नो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यू गाइस नो एवरीवन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, अगर लायबिलिटी जीरो है तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल पता है कितनी है? 497500। वो कैपिटल कौन सी है? शेयर कैपिटल, जो अभी अभी ताजा ताजा इशू हुई है। तो उतना अमाउंट ही मेरे एसेट कैश में बैंक में पड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? उसी के लिए वो कहते हैं कैश बुक बनो। तभी वो कॉन्सेप्ट आया कैश बुक का, ताकि वो जो चिल्लाहट है वो मेरे मन में नहीं है, वो टीएस गरेवाल के मन में भी थी। इसलिए उसने टीएस गरेवाल में क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ कैश बुक बनाने को ही बोला। तो अगर बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर कैश बुक बनाने को बोल दूं, बना लोगे? फॉर्मेट याद है? याद रखिए। बचपन में 40 करना भी सीखा था ना, भूल गए? अभी भी याद है ना कैसे करने हैं? हैं? क्या ये रोज बने? कैश बुक बनाने इज लाइक 40 करना। अरे यार कैसे गंदे बच्चे हो यार, कैसी गंदी बातें करते हैं। छी यार, कितनी गंदी बातें करते हैं यार। छी यार, पागल यार। बी लाइक अ लेडी, गंदी बातें नहीं करती। चलो यार बताओ, सुनो यार, ध्यान प्लीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्लीज। कैश बुक में ऐसा कोई बनता था पर्टिकुलर अमाउंट, अरे वो डेट नहीं बनाएंगे आप, सिंपल फॉर्मेट रखेंगे, क्योंकि डेट ये क्वेश्चन में कभी गिवन होती भी नहीं, सिर्फ डेट नहीं बना, सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट दिमाग में अगर आ रहा है वो डबल कॉलम कैश बुक तो अभी साइड में रखो। अभी यहाँ कैश बुक जो हम बना रहे हैं तो दिमाग में रखना बैंक कॉलम ही है, यहाँ पे सारे बैंक की ट्रांजेक्शन करेंगे। अब याद करो, जब हम शेयर इशू करते हैं बेटा, एप्लीकेशन का पैसा आता है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, करते हो ना? यानी कि यहाँ पे पैसा आएगा किसकी वजह से आएगा? शेयर एप्लीकेशन की वजह से। तो एक तो यहाँ पे आप शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिखोगे डायरेक्टली टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? अरे शेयर एप्लीकेशन पे तो सारे पैसा दे रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी ना? शेयर एप्लीकेशन पे जब हमें पैसा आ रहा था, इसके 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन का रेट शायद 2 रुपए था, है ना? पूरा 2 रुपए आ रहा था, पूरा 1 लाख आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने अलॉटमेंट मंगाया, जब अलॉटमेंट मंगाया एंट्री क्या करी होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया तो डेबिट करोगे। यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? 500 शेयर पे ही है, 5 सॉरी 50,000 शेयर पे ही पूरा दो, सॉरी कितना, 8 रुपए था,
पूरा 8 रुपया आया। 50,000 इंटू 8 कितना हुआ बेटा? 4 लाख रुपया आ गया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने, हाँ तो इंक्लूड है ना बेटा, एंट्री याद करो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री सोच, अलॉटमेंट ड्यू करता है तब होता है, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन जब रिसीव करेगा, इंक्लूडिंग ही तो करेगा ना सब चीजें। एंट्री क्या होती थी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। वहां प्रीमियम थोड़ा मेंशन होता है, वहां हम अलॉटमेंट का ना पूरा रेट ले रहे हैं बेटा, 8 रुपए रेट प्रीमियम के साथ ही। ठीक है ना? एंट्री याद रखो, बैंक की रिसीविंग की एंट्री में प्रीमियम और कैपिटल नहीं करते आप अलग अलग, वो ड्यू की एंट्री में करते, समझे ना? इसलिए मैं यहाँ बैंक में सीधा उसी एंट्री को डाल, जब आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक डेबिट हो गया, अलॉटमेंट की वजह से हो गया। अब इसके बाद आप फर्स्ट कॉल मंगाओ। अब फर्स्ट कॉल में पता है सारे लोग पैसा नहीं, 500 शेयर पे पैसा आया नहीं। तो जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, दिमाग में फिर वही रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन हमें कॉल सीनियर से मतलब है क्या? हमें तो बैंक से मतलब है। हमें मतलब है कि बैंक में कितना पैसा आया कैश बुक के हिसाब से। तो हम यहाँ पे सिर्फ पैसा जो आया फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वजह से हम सिर्फ उतनी ही वैल्यू लिखेंगे। अब तो उसके हिसाब से हमारे पास पैसा 50,000 शेयर की जगह कितने शेयर पे आया बेटा? 49,500 शेयर पे आया। और उस पे कितना आया? 5 रुपए आया। तो 49,500 इंटू 5 करते ना, ये आएगा 2,47,500। बस, और कहीं तो नहीं आ रहा पैसा। एक और आ सकता है, एक चांस है आने के, वो है रीइशू की एंट्री। रीइशू तो नहीं हो रहा ना यहाँ, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। इसका टोटल करो, 1 लाख, 4 लाख और 247,500। कुछ गड़बड़ करा गया हमने? अच्छा हाँ, सही है सही है सही है। 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 247,500 कितना आ रहा है बेटा? 747500। इधर भी आएगा 747500। और यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा कितना? बैलेंस कैरी डाउन 747500। हो गया यहाँ तक? फिर मैं आपको बता रहा था, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से हेड में जाता है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि अब एक ही चीज है, उसको मैं डायरेक्टली यही डाल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितना मिला प्रीमियम? 5 रुपए मिला। 5 रुपए का रेट था, 50,000 शेयर पे सबका मिला। तो प्रीमियम की वैल्यू 50,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से कितनी आएगी? 2,50,000। तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ है? कैपिटल का 497,500 और प्रीमियम का पूरा 2.5। अगर इसका टोटल करोगे ना, 2.5 लाख प्लस 497,500, वो ना आपके बैंक के बैलेंस के टोटल के बराबर होना चाहिए। और मेरी चिल्लाहट मिट गई। LHS इज इक्वल टू RHS। समझे ना बात? ये हो गया। लो देखो, इज दैट क्लियर? क्या कह रही है? नीचे ऊपर? बस, तो ऊपर बोलना, नीचे नीचे कर देना। तुम्हें ना वो मोबाइल फोन की टच चलाने की आदत होगी, ऊपर जाने के लिए नीचे ऐसे करना पड़ता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और हो जाएगा हमारे इतने टाइम में। लिख लो जल्दी से। ये बताओ सबको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट? बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं फोर फीचर भी देख लेते ना तो क्या यार यार रिकॉर्ड कर दो ना उनके लिए।
तो उनकी गलती। आज तो कमेंट आया पता है एक बच्चे का, रुको बताता हूँ मैं तुमको। हाँ आ जाएगा आया उसका कमेंट, पता नहीं किसका था। हाँ कुछ भी आया कमेंट, अब दिख नहीं रहा है इसमें कमेंट। यार ऐसे क्यों होता है, अच्छे कमेंट मोए में हो गया मेरे साथ। वो आया आया, अरे है नहीं इसमें। यार हट गया यार कमेंट वो। हाँ कोई बात नहीं ऐसे। हाँ? है क्या तुम पढ़ पढ़। सर आप वहाँ पढ़ाते हो दरबार जाएगा सर आप वहाँ पर पढ़ाते हो और देगा मैं हरिद्वार में रहता हूँ। नहीं नहीं वो पता नहीं कौन है यार। फेक आईडी है, पहाड़ी कुछ करके है, पहाड़ी, पहाड़ी कल्चर ठीक है। तूने करा ये, तूने करा यार, मैं ऐसे ही खुश हो रहा था यार ठीक है। पूरी खराब कर दिया यार, मैं तो मूड ही खराब हो गया, मैं ऐसे ही खुश हो रहा था। मैंने 11 वालों को बता दिया यार ये बात। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लिखो छोटा सा। एक फोर्थ पिक्चर वाला कर लिया। अच्छा उसमें क्या है, ओनली बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। रुक जा ना, तो कहेंगे घड़ी है तेरा से नाम ना घड़ी। चलो ये वाला देखो, जनता लिमिटेड had an authorized capital रुपीज 2 लाख, नहीं रुपीज नहीं है सॉरी, रुपीज हटा दो, 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 each। इशूड शेयर 1 लाख एट द रेट 10 each, जिसमें एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपए, और 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल का है। ठीक है, अब इसमें एक बंदा है, हो गया 10 रुपए। अब इसमें एक बंदा है, उसने 600 शेयर पे पैसा नहीं दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट ही नहीं दी इसने, हिज शेयर वर फोरफिटेड। अलॉटमेंट के बाद इसका शेयर क्या कर दिया बेटा, फोरफिट कर दिया। और कंपनी ने 4 रुपए मंगाए नहीं, ये अनकॉल्ड, कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक ही पैसा मंगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। पब्लिक ने लेकिन अप्लाई करे हैं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 97,000 शेयर। ये क्वेश्चन है आपको, ये सब चीजें बैलेंस शीट में शो करनी, कर देंगे, करो फिर। सबसे पहले बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट बनाना,
बैलेंस शीट as on particulars amount सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर आपकी हेडिंग शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर होल्डर फंड में आपकी सब हेडिंग शेयर कैपिटल। एक चीज खा गया मैं बनाने, वो है नोट नंबर। कोई नहीं, इधर बना दे पिछले सा। नोट नंबर 1 बनेगा यहाँ पे इसका, ठीक है। अब आपको ये सब के बाद क्या बनाना है, नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट, एक ही नंबर है उसका, वो है शेयर कैपिटल। फॉर्मूला बड़ा इजी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए जी बताइए, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिख दें। कितनी थी ऑथोराइज्ड? 2 लाख शेयर, मेंशन करना 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। कितना हो गया ये? बस खत्म बात। फिर इशूड कैपिटल भी थी हमारी 1 लाख, ये लिखना फिर आप इशूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। हो गया ये कितना? बात खत्म। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी ये वाला केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 हिस्से हैं, फुल्ली और पार्टली। अब याद रखना, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया भाई साहब 4 रुपए अनकॉल्ड है, तो फुल्ली पेड अप का तो नाम ही नहीं है। ये 4 रुपए स्टार्टिंग से मंगाएंगे तो फुल्ली पेड अप हो ही नहीं सकता। सारा का सारा केस किसका हो गया? नॉट फुल्ली पेड अप का, पार्टली पेड अप का, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि जनता जनार्दन के पास शेयर कितने हैं, अप्लाई कितने करे पब्लिक ने, उसमें से एक बंदा है 600 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या करा, वो पैसा, वो शेयर अपने पास मंगा लिया। तो जनता के पास कितने शेयर हैं अब सब्सक्राइब? 97 में 600 माइनस है, 96,400। तो सब्सक्राइब कैपिटल जब आप लोगे, फॉरफिट हो गया ना, कॉल सीनियर तो कट गया होगा, याद करो एंट्री में। जब आप यहाँ डील करोगे तो पहले बताना कौन से वाले बचे हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब इसमें बताने हैं, इसमें बताने हैं 97 थे, 600 वापस ले लिए, तो पब्लिक के पास है 96,400 इक्विटी शेयर। और इनसे इनसे आपको कितना पैसा कॉल्ड अप है? वैसे तो 10 का है, लेकिन यहाँ ना बताना है कितना कॉल्ड अप है। ₹6 कॉल्ड अप। कितना मंगाया आपने इनसे पैसा बेटा? 6 रुपए मंगाया है ना। 6 रुपए कैसे हुआ? 2 रुपए इसका एप्लीकेशन का और 4 रुपए किसका? अलॉटमेंट का। तो 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पे आएगा 96,400 मल्टीप्लाई बाय 6। आउटर में वैल्यू आएगी इसकी, आउटर के इनर में लिखो भी, 578400। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 फीट हुए ना, तो इन 600 का कुछ तो पैसा आया होगा, क्योंकि अभी तो ये रीइश्यू नहीं हुए। तो उनका जो पैसा तुम्हें मिल चुका होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया होगा बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब यहाँ पे वो पैसा ट्रांसफर होता है जो मिल चुका है। इन्होंने सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन का ही तो दिया है, फर्स्ट सॉरी अलॉटमेंट का तो दिया नहीं है ना। तो यहाँ पे 600 शेयर पे आपको 2 रुपए ही मिल चुके हैं, तो 1200 मिल चुका है। इसको ऐड बैक कर दो। ओके, इसे ऐड बैक करेंगे, वैल्यू आएगी 579600। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस इसको ऊपर लिख दो। चिल्लाहट तो नहीं आ रही किसके अंदर? पक्की बात? आ रही हो तो बता दो। पक्का? शॉर्ट में चिल्लाहट डील कर लें। एप्लीकेशन में कितना मिला होगा? 97,000 पे सबका 2 रुपए मिला होगा। 194। अलॉटमेंट में किसका मिला होगा पैसा? 600 पे तो आ नहीं रहा, तो आपको आ रहा होगा 96,400 पे 4 रुपए। 385600। इनका टोटल करना जरा, 579600 आ रहा है। यही पैसा आ रहा होगा, वही आ रहा है यहाँ पे, हेंस प्रूफ। ठीक है, खत्म। बेटा कर लोगे वो ऐसे सवाल, होमवर्क दे दूं? तुम चाहते ही नहीं चैप्टर पूरा हो, राशि तो चाहती नहीं सिलेबस पूरा